अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ईद मुबारक आप सब लोगों को। अल्लाह ताला आप लोगों को ऐसी हज़ारों ईदों देखना नसीब फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और मेरी उन तमाम बहनों का बहुत शुक्रिया जो स्पेशली स्पेशली मेरे ब्लॉग का वेट करती हैं, वेट कर रही थी कि आपका ब्लॉग कब आएगा। हम आपका ड्रेस देखना चाहते हैं, ज्वेलरी देखना चाहते हैं, आपका लुक देखना चाहते हैं। तो लीजिए जनाब, हाजिर है मेरा ब्लॉग। ईद छोटी हो या बड़ी, आपको पता है हम हाउस वाइफ की एक ही रूटीन होती है, काम 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 और सिर्फ काम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग मैं ईद वाले दिन सुबह से कर रही हूँ, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ थोड़ा सा अपने घर का नक्शा भी शेयर कर दूँ कि इतनी सारी मेहनत करने के बाद मेरा घर कैसा लग रहा है। अब आप लोग देखें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आप लोगों की ईद कैसे गुजरी। ईद से पहले चल रहा था जी हमारे घर में कंस्ट्रक्शन का काम। अगर आप लोगों ने पिछला व्लॉग नहीं देखा तो देख लें। व्लॉग के बाद मैंने पिछले व्लॉग में आप लोगों को बताया था कि घर में कुछ काम चल रहा है और हम लोगों ने वॉलपेपर वगैरह घर पर लगाए हैं, तो बस उसकी वजह से बहुत ज़्यादा काम फैला हुआ था। और ड्यूरिंग काम मुझे काम का इतना ज़्यादा कोई स्ट्रेस था कि मैं कोई भी वीडियो शूट नहीं कर सकी। नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि जब हम लोग ये जो सेठी यहाँ पर रखी हुई है, इसको जब हम लोग लेने के लिए गए तो क्या क्या चीज़ें हमने वहाँ पर देखी। वो ब्लॉग पूरा मैंने रिकॉर्ड किया था, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं मिल रहा था, इस वजह से वो चांद रात का ब्लॉग मैं अपलोड कर ही नहीं सकी। और ये जो टेबल आप देख रहे हैं ना, इसको मैंने यहाँ से हटाना है और इसकी जगह पे प्लांटर्स वगैरह जो है ना वो फिक्स करने हैं। ये कारपेट और ये सारी सेटिंग जो थी वो हम लोगों ने चांद रात को और ईद वाले दिन सुबह तक ही आप यूँ समझ लें कि की थी। और मैं इतना कोई शदीद थकी हुई थी ना, ये रील मैंने बहुत मुश्किल से रील्स बनाई थी, बहुत मुश्किल के साथ मैंने आप लोगों के साथ अपना ड्रेस शेयर किया है। ये है जी मेरा ड्रेस जो कि इज़निक ब्रांड का है। इसका जो नेक है वो फुली हैवी एम्ब्रॉयडर्ड है हैंड एम्बेलिशमेंट्स के साथ, और ये पूरा इसके साथ इस तरह का दामन है। लॉन इसका फैब्रिक है, कपड़ा बहुत अच्छा है, फुली शर्ट एम्ब्रॉयडर्ड है, बहुत प्यारी लग रही थी माशाल्लाह से। और साइड्स पे जो बाजू है उसके ऊपर मैंने कट वाला डिज़ाइन बनाया और ट्राउज़र पर भी, और दुपट्टा उसका फैंसी था। और ये रही जी मेरी ज्वेलरी। जो लोग कह रहे थे कि आपकी ज्वेलरी देखना चाहते हैं तो लीजिए जनाब, देख लें आप हमारी ज्वेलरी। और ये है जी मेरी बैंगल्स। इस दफ़ा मैंने बहुत ज़्यादा हैवी वाली बैंगल्स नहीं ली जिस तरह से मैं पहनती हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं था कि मैं अपने लिए बनाती। तो बस फिर ये मैंने कुछ बैंगल्स जो थी उसके साथ ही एडजस्टमेंट करके बना ली थी। नई बैंगल्स तो मैंने परचेज़ नहीं की थी, लेकिन ये मेरे पास रखी हुई थी तो मैंने उसी में से मैच कर ली। ये देखिए जी मेरे बाजू का डिज़ाइन। और अब मुझे आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों की ईद कैसी गुजरी, आप लोगों ने कैसे इंजॉय की है ईद, और आप लोगों को मेरा आउटफिट और मेरी जो एक्सेसरीज़ हैं वो कैसी लगी हैं। ईद का दिन आप लोगों को पता है बहुत मसरूफ़ होता है, मेरा भी बहुत मसरूफ़ था और इतनी मसरूफियत थी जिसका कोई हिसाब नहीं। मुझे तो ऐसा लग रहा था ईद वाले दिन और ईद के दूसरे दिन कि मैं तो बनी ही सिर्फ बर्तन धोने के लिए हूँ और काम करने के लिए हूँ। खैर यहाँ पे जी थोड़ा सा मैं जब रेडी शेडी हुई तो मैंने आप लोगों के लिए थोड़ा सा क्लिप जो है वो शूट कर लिया ताकि आप लोग देख सकें। और ये लें जी, देख लें और मुझे बताएं कि कैसा लगा है। तो फाइनली बस ये जो है शूट मैंने बहुत मुश्किल से किया था, क्योंकि हम लोग किसी की तरफ गए थे, तो बस उसके लिए मैं थोड़ा सा रेडी हुई थी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो बस फाइनली फिर मैंने ये शेयर किया। और अब आप लोग देखें, मेरे पास लॉन्ग मिरर नहीं है जिसमें मैं आप लोगों को पूरा आउटफिट दिखा सकती, तो लॉन्ग मिरर भी इंशाल्लाह हम लोग जल्दी ही ले लेंगे, तो फिर आप लोग पूरा आउटफिट जो है ना वो देख सका करेंगे। और यहाँ पे भी मैंने सस्ती शौकियाँ मारती हुई मैंने कहा चले थोड़ी सी शौकियाँ भी आप लोगों के साथ जो है ना वो मैं मार के दिखाऊं। अच्छा, मैंने पायल पहनी हुई थी, सबको बहुत प्यारी लगी थी। ये पायल जो थी वो मैंने रेडीमेड ही ली थी, मैंने खुद नहीं बनाई थी और बहुत प्यारी लग रही थी। तो इस ड्रेस के साथ भी बहुत प्यारी लग रही थी। तो सभी मुझसे पूछ रहे थे कि ये खुद बनाई है, लेकिन मैंने कहा नहीं, मुझे इतना गिल्ट फील हो रहा था। एक्चुअली मेरे पास कुछ बनाने का टाइम ही नहीं था और ईद वाले दिन बैठकर ही मैंने अपनी ज्वेलरी बनाई थी। और यहाँ पे जी थी हमारे घर में दावत, तो बस दावत का ये जो सारा कुछ था, मेहमानों का आना जाना। और ये मैंने कुछ ज़्यादा क्लिप्स तो रिकॉर्ड नहीं किए, ना मेकिंग के ना कुछ, क्योंकि मेरा मोबाइल में भी एक तो चार्जिंग नहीं थी, दूसरा मैं इतना थकी हुई काम कर रही थी ना कि मैं चाह रही थी कि बस काम ख़त्म हो जाए। क्योंकि अगर हम लोगों ने व्लॉग बनाना होता है ना, शूटिंग करनी होती है, तो आप यूँ समझ लें कि अगर हमारा 1 घंटे का काम है तो वो 3 घंटे का काम पे चला जाता है। तो इस वजह से मैंने कोई शूटिंग नहीं की। दूसरा, हम लोगों का मेन मसला ये है कि गैस नहीं आती चूल्हे में, तो हम लोगों को सिलेंडर पर ही सारा काम करना पड़ता है। तो बस इस वजह से सारा जो था वो सिस्टम उल्टा पुल्टा था। और ये जो दावत थी ये हम लोग
अहमद के मम्मा पापा ने दावत की हुई थी, बड़े भाईजान वगैरह की तरफ भी दावत थी। ये कुछ उसके क्लिप हैं, कुछ हमारे घर की दावत के क्लिप्स हैं। बस ये मिले-जुले ईद के 2 दिन का व्लॉग है। अब थर्ड डे जो है हम लोगों ने जाना है शादी पर, तो अगला जो व्लॉग आएगा वो आएगा जी डायरेक्ट मेहंदी का व्लॉग। और आज मेरे घर पर रौनक लगी हुई है माशाल्लाह से। तो बस इसी तरह से ही है, यहाँ पे सब लोग बैठकर तो खाना वगैरह खा रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। तो बस उम्मीद करती हूँ ये छोटा-सा व्लॉग मैंने आपके साथ शेयर किया, आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। तो बस इसी तरह से ही ईद गुज़र जाती है। तो ये था जी सारा खाना जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएँ आप लोगों के यहाँ क्या-क्या कुछ बना था? क्या-क्या डिशेज़ आप लोगों ने एंजॉय की हैं? गेट टुगेदर्स आप लोगों के यहाँ किस तरह से होता है? हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा होता है। मेरे ख़्याल से छोटी ही ईद हो या बड़ी ईद हो, गेट टुगेदर्स ऐसा ही होता है। और मेरे घर में माशाल्लाह से मेरी नंदें आई हुई थी, और ये मेरी जो बड़ी नंद हैं उनकी बेटी है और मेरा हाथ है। मेरी नंद ने मुझे तोहफ़ा दिया था, और ये मेरी इस दफ़ा इस साल की ईद का पहला तोहफ़ा था जो मुझे मेरी नंद की तरफ से मिला था, और मुझे इतना अच्छा लग रहा था, इतनी खुशी हो रही थी। उन्होंने मेरे लिए इतनी प्यारी अमेरिकन डायमंड्स की जो बैंगल्स थी वो लेकर आई थी, बहुत प्यारी सी। तो वो मैंने उनसे कह रही थी मुझे पहना भी देना। तो हम लोग यहाँ पे ना वीडियो वगैरह जो है ना वो बना रहे थे, तो मैंने कहा यहाँ पे चले बना लेते हैं। तो मुझे दे नहीं थी, तो मैंने कहा फिर आप मुझे बैंगल्स खुद ही पहना दें। तो यहाँ पे हम लोगों का इतना हल्ला गुल्ला और इतना हंसी मजाक जो है ना वो हमारा हो रहा था। तो कहती हैं आप चाहे अपनी तरफ से सब कुछ ले लें, माशाल्लाह से मैंने भी सब कुछ ही, कपड़े जूते एक से एक चीज़, लेकिन जो तोहफ़ा होता है ना वो छोटा सा हो या बड़ा सा हो, तोहफ़ा तोहफ़ा ही होता है, उसकी कदर और कीमत बहुत ज़्यादा होती है, और उसकी अपनी ही एक खुशी होती है। तो मुझे भी बड़ी खुशी थी, अब मैं शादी पर जाऊँगी तो इसको पहनूँगी। मिलते हैं अगले ब्लॉग से, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।